उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने किया पूंछ का दौरा, सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने गुरुवार को पूंछ जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में चल रही विकास परियोजनाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए तथा आम जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हाल में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी ली और संबंधित विभागों को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और भविष्य की कार्ययोजना से भी उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के विकास और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासन को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करना चाहिए। ये क्वालिटी आपकी ग्राउंड हुई है, नाम तो आपका है, ठीक है, तो लेकिन इसको करना, कंट्रोल तो करना है। तो इसलिए उसमें अगर बिलो गया है तो हमारा कसूर नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी जो आपकी है तो बिलो गया है तो हमारा कसूर तो है नहीं, वो तो उसकी कसूर है। तो इसलिए वो आप देख लें ऐसे कहीं भी जितने भी, लेकिन एक इसका ऑर्डर आप क्वालिटी ऑर्डर करा दें ये काम होगा। और इवन के वो जो आपकी जो चैनल है, क्या नाम है, पाटा दुनिया वाला, उसका भी, क्योंकि जिस मैंने पीछे पर भी कहा था वहीं से शायद, क्योंकि SRM के पास तो जो मुझे अपनी आज तक नॉलेज है, उसने तो टनल बनाई नहीं, उसने तो आज तक मुझे नहीं लगता कोई पाइप भी डाली हो, तो उसको टनल का काम आपने दे दिया। वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि इतना बड़ा अलॉटमेंट उसके पास है ही नहीं, SRM के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आपने उसको टनल दे दिया। और कल भी मैंने लगा एक वीडियो वायरल हो रही है, मैं गिरी है उसकी ऊपर से टनल। हाँ ये सर, इस साइड से या दूसरी साइड से? पोर्टल 2 पे सर, उस साइड से सर फेस पे कोलैप्स हुआ है सर। कोलैप्स हो गया ना सर? टनल बंद हो गई है। टनल बंद नहीं हुआ है सर, वो फेस कोलैप्स हुआ है सर। देख लीजिए, क्योंकि ऊपर से लोगों का नुकसान बहुत हुआ है। यस सर। अब या तो इसने ब्लास्टिंग ज़्यादा कर दी है, या तो सही कटर नहीं लगाया, तो बड़ी लेटेस्ट सर जो मीटिंग क्या उठाया सर, आज अफसोस जाहिर किया और बाकी जितने भी ऑफिसर थे, डिप्टी कमिश्नर साहब ने और बाकी पुलिस ऑफिसर जो भी थे, उन सब ने इस चीज़ को बड़ा अफसोस जाहिर किया कि जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे उनको हम नहीं बचा सके। लेकिन आगे हमारी यही सबकी मिलजुल के अपने लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में यही उमर अब्दुल्ला सरकार की कोशिश है और हमारे हम सब ऑनरेबल MLAs की, कि लोगों को सबसे पहले उनको रेस्क्यू किया जाए, फिर उनको रिहेबिलिटेट किया जाए और उसके बाद उनका जो भी नुकसान हुआ है, अब जिनकी जानें गई हैं वो नुकसान तो हम पूरा नहीं कर सकते। फिर भी उमर साहब ने SDRF से उनको 4 लाख रुपया, जो लोग मर गए बेचारे, और कुछ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 2 लाख रुपया दिया है, बट 6 लाख रुपया किसी की जान की कीमत का बहुत ज़्यादा नहीं है। और लेकिन अब जिन परिवारों के वो लोग गए हैं, उन परिवारों की वो कमी तो कभी पूरी हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि थोड़ा बहुत जो गाइडलाइन है, जो MHA से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो SDRF की जो गाइडलाइन बनी है, उसके मुताबिक जितना हमसे हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा है कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, जैसे ऑनरेबल MLA आज़ाद जान साहब ने भी कहा, ऑनरेबल MLA चौधरी अकरम साहब ने भी कहा कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की और लोगों के बीच में गए, और लोगों ने भी खुद इनको बोला कि डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ आए हैं। तो यहीं से लगता है कि उमर अब्दुल्ला सरकार की जो कोशिशें हैं उमर साहब की, वो नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा काम कर रही है और इस दुख की घड़ी में लोगों के साथ है। और अब क्योंकि अभी बारिशें चल रही हैं, अभी भी देखा सुबह दरिया उतर गया था, तो शाम को दोपहर को फिर दरिया में पानी ज़्यादा आ गया। सेम कंडीशन रजौरी के अंदर भी है और खिता पीर पंचाल इस बार सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहा है इन बारिशों में। तो अब कोशिश यही है कि सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू किया जाए, फिर उनको कहीं ना कहीं कैंपों में रखा जाए और उसके बाद रिहेबिलिटेट करेंगे। और उसके बाद जो परमानेंट रेस्टोरेशन की बात है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो हमारे पानी की स्कीमें हैं, चाहे वो बिजली, जैसे अभी भी पुंछ की बंद है, अभी बात हुई, उन दोनों ऑनरेबल MLAs आज़ाद जान साहब ने और अकरम साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया कि पुंछ में
तीसरा दिन है, चौथा दिन है, लाइट नहीं है। तो अभी भी डीसी साहब भी इन टच हैं चीफ इंजीनियर साहब के साथ में, और उन्होंने अभी कोशिश है कि रात को शायद 10 बजे तक होगी, कोशिश पूरी है, क्योंकि आपको पता है मैनुअल काम हो रहा है, बीच में दरिया है, पानी चढ़ रहा है, उतर रहा है। वो भी लोग जो हैं हमारी तरफ इंसान है जो काम कर रहे हैं। पानी की प्रॉब्लम है, उसके लिए डीसी साहब को हमने कह दिया है, जो पीएचई डिपार्टमेंट है उसके उनको भी कह दिया है कि टैंकर सेवा बढ़ा दीजिए। मैं जावेद राणा साहब से भी रात को अभी बात करूंगा, उनको बताऊंगा कि पुंछ शहर में भी पानी की काफ़ी किल्लत है। कुछ जनरेटरों का इशू इन्होंने रेज किया कि जनरेटर की परचेज किए गए, थोड़े लेट किए गए, उनकी सैंक्शन पहले आई थी तो क्यों लेट हुए। मैं जावेद राणा साहब के शायद उनके नोटिस में नहीं होगा, मैं उनके नोटिस में भी ये चीज़ लाऊंगा। काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो कुछ डीसी साहब ने अपनी सजेशन भी दी, हमने वो उसको सुना है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों को कहिए कि पैनिक मत होइए। उमर अब्दुल्ला सरकार आप लोगों के डोर स्टेप पे है, और जब 3 मिनिस्टर किता पीर पंचाल के दौरे पे हैं तो ऑनरेबल एमएलए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार अपनी तरफ से कितनी कोशिश में है कि लोगों की इस मुश्किल की घड़ी में हम खाली साथ ही ना दें, बल्कि उनकी मुश्किलों को हल्का भी करें और उसमें खड़ा भी हुए, और जितना हमसे सरकार कर सकती है इस ड्यूटी के अंदर रह के अपनी पूरी कोशिश है हम करेंगे। एक क्वेश्चन है कि सरकार यहाँ पे 4 दिन तक लेट पहुंची, तो सर उसके बारे में सर। हमारी हाजिरी हमारे लोगों तक है। जी सर। अपोजिशन क्या है? उनको तो 12 साल जम्मू कश्मीर नहीं दिखा। आप जरा अपोजिशन जिसकी बात, कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? कौन अपोजिशन? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। एलओपी साहब सर आए थे जोरी और पुंछ। वो घूमने आए थे या लोगों का पता करने आए थे? अगर वो हमने आपने सवाल पूछा तब हम भारतीय जनता पार्टी पे बात करने लगे, अगर अदरवाइज हमने तो उन पे कोई बात ही नहीं की, क्योंकि हम तमाशा करने नहीं आए, हम ड्रामा करने ना। ऑनरेबल एमएलए हमारा जो हैं वो, क्योंकि हम कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के सिपाही हैं, अब हम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के सिपाही हैं। ना हमारे एमएलए तमाशा करते हैं, ना हम लोग मंत्री तमाशा करते हैं, ना हमारे लीडर दोनों तमाशा करते हैं। हम लोगों के लिए फिक्रमंद हैं, इसलिए बड़े आराम से अब आए हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों की बात सुन रहे हैं और लोगों को उनके मसलों को हल करने की कोशिश करें। वो तमाशा करने के लिए करें। एलओपी साहब आए तो मुझे लगता है कि आपको एक सवाल एलओपी साहब को पूछना चाहिए था। आपको खिता पीर पंचाल के साथ आपको याद होगा एक बार मेरे ख्याल आजाद जान साहब ने के या अकरम साहब ने नाम लिया था खिता पीर पंचाल असेंबली में, तो उनको कितना बुखार चढ़ गया था। कहते क्या खिता पीर पंचाल, इसको रजौरी पुंछ बोलो। क्यों बोले भाई? हमारा खिता पीर पंचाल है, गर्व से बोलते हैं वी बिलोंग्स टू खिता पीर पंचाल, और ठोक के बोलते हैं कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों की हैं इस खिता पीर पंचाल में। 47 से लेके अगर बिछोड़ा देखा 47 का तो खिता पीर पंचाल ने देखा, फैमिलियां बटी तो खिता पीर पंचाल की बटी। अगर हमने कवालियों का हमला देखा तो खिता पीर पंचाल ने देखा। अगर पाकिस्तान का बार बार जंग हुआ उसका दौर हमने देखा, हमेशा पाकिस्तान के गोले हम पे पड़े। अभी पूछे पुंछ का क्या हाल हुआ, आपने देखा नहीं? तो अगर मिलिटेंसी 36 साल की अगर मिलिटेंसी देखी जाए तो खिता पीर पंचाल ने सबसे ज्यादा सही। तब उसके बावजूद भी हमें फख्र है कि खिता पीर पंचाल ने हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखा, देश का झंडा ऊंचा रखा, इस हिंदुस्तान को मजबूत किया। लेकिन सुनील शर्मा साहब को बोलिए आप तमाशा करने आए थे या लोगों से हमदर्दी करने आए थे? अगर हमदर्दी थी तो उनको एक सवाल मेरी तरफ से पूछ लेना, जब नेशनल हाईवे बनाया जा रहा था 4 लेन तो अखनूर तक क्यों रुक गया? खिता पीर पंचाल की तरफ क्यों नहीं आया? क्योंकि आप भेदभाव करते हो खिता पीर पंचाल से। हम तो भेदभाव नहीं करते, हम जितना प्यार किश्तवाड़, डोडा और नागसैनी जो सुनील शर्मा साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको करते हैं, उतना ही प्यार हम कठुआ को भी करते हैं, हम बन्नी को भी करते हैं, बसोली को भी करते हैं, उतना ही आरपुरा और जम्मू को भी करते हैं, जितना प्यार हम अपने रजौरी पुंछ को करते हैं। लेकिन अगर उनको प्यार था तो ये 4 लेन ही क्या, 4 लेन जो रोड है क्या ये पुंछ तक आनी चाहिए था? नहीं आनी चाहिए थी। क्यों वहां हमारे साथ जाती हुई? एक दिन भी सुनील शर्मा साहब या दूसरे जो घूमते हैं इधर बीजेपी के बड़े लीडर बने नीले पीले पहन के, उनको पूछ लीजिए कि क्यों नहीं हमने रजौरी पुंछ के बड़े आप हमदर्द बनते हैं, क्यों नहीं हमारे लिए 4 लेन? क्या हमें 4 लेन की जरूरत नहीं है जम्मू से रजौरी पुंछ तक के लिए? ये सवाल पूछ लीजिए। बाकी रही अगर बात वो करते हैं तो आज तक मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं आया पुंछ के अंदर? सुनील शर्मा साहब और उनके जो यहाँ लीडर है रजौरी पुंछ के अंदर, जरा वो जवाब दे दें, क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज आया? अगर आप एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से देखें क्या किया उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारी इस बीजेपी ने खत्म कर दी। आज यहाँ कौन से बच्चे पढ़ते थे? चाहे वो हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, चाहे ईसाई था, वो कहाँ का था?
रजौरी पुंछ का बच्चा हमारा, उनको यूनिवर्सिटी नजदीक थी, यहाँ आराम से जाके इंजीनियरिंग करते थे या दूसरे कोर्सेज करते थे, पढ़ते थे बच्चे। आज हमारी बाबा गुलाम शाह बादशाह इतनी बड़ी ज़ियारत के नाम पे ये यूनिवर्सिटी बनी, इन्होंने तबाह कर दी, खत्म कर दी। जरा जो सवाल इनको पूछिए। तभी तो मैंने कहा ना, कभी मेरे सामने आके बात करें ना, पीछे पीछे बात करते हैं ना, बस इनको आ जाके बस कुछ नहीं। अब क्रैशरों की बात कर लीजिए, यहाँ में सबसे ज्यादा क्रैशर किसके हैं यहाँ पुंछ में, जरा डिटेल निकाल लीजिए। जो बड़े अपने आपको कहते हैं हम फलाने प्रेसिडेंट हैं, फलाने टींगे प्रेसिडेंट है, दूसरे टींगे, यहाँ से कहीं निचेरा वालों की भी यहाँ पार्टनरशिप है, पता ना आपको। नाम बोलूंगा तो फिर मिर्ची लग जाएगी, फिर शाम को शुरू हो जाएंगे, डिप्टी सीएम ये कर गया। लेकिन मैं एक चीज, मैं यहाँ तमाशा करने नहीं आया, मैं यहाँ हमदर्दी लेके आया हूँ, मैं अपने लीडर की हमदर्दी लेके आया हूँ। हम चारों यहाँ खड़े हैं तो अपने लीडर की, अपने लोगों के पीछे यहाँ रात को मीटिंग ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में हमारे सामने एक ही मकसद है कि हमारे लोग खित्ता पीर पंचाल के लोगों के साथ एक, आज हमारे अंदर कितने लोग हमारे चले गए हैं, उनका दुख दर्द हमारे दिलों में है, इसलिए हम किसी पे कटाक्ष नहीं करते। ये बात आपने छेड़ी क्योंकि वो करके गए और आपने मुझे पूछ ली, तब अगर आप ना पूछते तो मैं कभी भी इस बात पे जाता ही ना। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि हमारी, फिर मैं बीजेपी के लोगों को कहूंगा कि खित्ता पीर पंचाल के लोगों से नफरत मत करिए। ये लोग कुर्बानियों से भरा हुआ इनका इतिहास है, हम इस देश के लिए कुर्बानियां दे दे के यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए हमारी इन जो लोग हमारे मारे गए इस फ्लड के अंदर, उनका मजाक बना के मत जाइए। अगर कुछ दे नहीं सकते तो मजाक बना के भी मत जाइए हमारे लोगों मंत्र में सर आप स्टेटमेंट मांग रहे हो, लेकिन कुछ नेता जम्मू अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे सर? लद्दाख मांगो, लद्दाख वालों ने भी यूटी अलग मांगा था, आज रोते हैं सिर पे हाथ रख के, ओ हमें बचा लो बचा लो। तो इसलिए ये जम्मू में जो मांगने वाले हैं ये चंद लोग हैं, हम भी तो जम्मू से हैं। हम